ये तो दिल्ली की जनता है कि घरों पे लेके जाती है, जब कॉलोनियों में अपने उतारता हूँ तो घर से पानी का बोतल मंगाती है। बहुत भोली है दिल्ली की जनता, और शायद यही चक्कर है कि केजरीवाल के चक्कर में फंस गई। पानी नहीं मिल रहा है सर दिल्ली में, बहुत बुरा हाल है। आपको बता दूं, चक्कर आ रहा है आते ही। आपके यहाँ पर बिस्लरी का बोतल लिया हूँ, इतना हाल है इनकी सरकार में। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली वालों अब माफ करो इनसे, इनसे पीछा छुड़ा लो। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो मैं कांग्रेस पार्टी को आज भी एक बात कहता हूं कि कांग्रेसियों, याद करो, जनता को आपने गुमराह करवाया, गारंटी कार्ड दे करके महिलाओं को ऐसा बेवकूफ बनाया कि बेचारी वहां पर धूप में गर्मी में लाइन लगा करके बैठी हुई है। शर्म आना चाहिए इन कांग्रेस। ये ऑटो वाले भैया हैं, हाँ जी, ये बहुत गजब बोला है। ऑटो वाले भैया हैं ये जी, ऑटो से चलाते हैं दिल्ली की सड़कों पे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आप डिबेट देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली की जनता में केजरीवाल के लिए कितना गुस्सा है। सब केजरीवाल के लिए दोस्तों, राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि दिल्ली की जनता अब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि उनका भला कौन सी पार्टी कर सकती है। आप देखते होंगे डिबेट के अंदर जितने भी प्रवक्ता आते हैं वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन करो वो बात कहीं की कहीं ले जाते हैं। लेकिन जब जनता बोलती है ना दोस्तों, तो जनता दिल से बोलती है और सच बोलती है। और एक ऑटो वाले भैया जो डिबेट में खड़े थे पब्लिक में, जब वो सामने आए, उन्होंने आके जो केजरीवाल और राहुल गांधी की धज्जियाँ उड़ाई हैं, डिबेट देखकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि पब्लिक के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। पब्लिक सब जानती है। डिबेट पूरी देखिएगा दोस्तों, डिबेट देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। डिबेट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गर्मी, हाँ यार गर्मी बहुत ज्यादा है। सवारी भी नहीं बैठ रही होगी ऑटो में। सवारी भी बैठती है। दिल्ली की जनता बहुत बढ़िया है सर। यहाँ सरकार आम आदमी पार्टी की है, बिजली पानी फ्री है, पानी फ्री है, लेकिन कहीं प्याऊ नजर नहीं आता है साहब। लोग धक्के खाते हैं। ये तो दिल्ली की जनता है कि घरों पे लेके जाती है, जब कॉलोनियों में अपने उतारता हूँ तो घर से पानी का बोतल मंगाती है। बहुत भोली है दिल्ली की जनता, और शायद यही चक्कर है कि केजरीवाल के चक्कर में फंस गई। पानी नहीं मिल रहा है सर दिल्ली में, बहुत बुरा हाल है। आपको बता दूं, चक्कर आ रहा है आते ही। आपके यहाँ पर बिस्लरी का बोतल लिया हूँ, इतना हाल है इनकी सरकार में। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली वालों अब माफ करो इनसे, इनसे पीछा छुड़ा लो। अरे रुको, मुद्दे पे मुद्दे की बात कर रहा हूँ। हाँ। ये जो कांग्रेस पार्टी है, आपकी पारी अपने मुंह से कह रहे हैं 101 हो जाएंगे। ये खुद कह रहे हैं कि अब भी 5 साल बाद 101 हो जाएंगे। मतलब कि इनकी इच्छा कहाँ है? क्या भाई, ये तो बात पकड़ने लगा भाई। ये तो ऑटो वाला तो वाला गजब का हो गया ये मामला। आग लगाने में काफी है, बहुत माहिर है। इनके नेता राहुल गांधी जी कहते थे 2024 में नरेंद्र मोदी अब नहीं आएंगे, फिनिश, खत्म, लिख के दे रहे थे राहुल गांधी जी। क्या हुआ राहुल जी? प्रधानमंत्री जी फिर से शपथ लिया और फिर इटली भी पहुंच गए, जो है G20 G7 का करने के लिए। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो मैं कांग्रेस पार्टी को आज भी एक बात कहता हूं कि कांग्रेसियों, याद करो, जनता को आपने गुमराह करवाया, गारंटी कार्ड दे करके महिलाओं को ऐसा बेवकूफ बनाया कि बेचारी वहां पर धूप में गर्मी में लाइन लगा करके बैठी हुई है। शर्म आना चाहिए इन कांग्रेस। ये ऑटो वाले भैया हैं, हाँ जी, ये बहुत गजब बोला है। ऑटो वाले भैया हैं ये जी, ऑटो से चलाते हैं दिल्ली की सड़कों पे। और कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हैं। और आप कहाँ से हैं? उड़ीसा से। अरे यार, उड़ीसा में कहाँ से हैं आप? भुवनेश्वर से। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी, बोलिए। मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। ये उड़ीसा ने साबित कर दिया है इस बार। पूरा 20 सीट बीजेपी को उड़ीसा ने दिया है, क्योंकि मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास था इसलिए। और हो सकता है कि यूपी में इस बार नहीं आया बीजेपी, लेकिन हमें विश्वास है कि आगे भी बीजेपी आएगी। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 23 की है और मेरी अभी हिंडाल्को में नौकरी लगी है। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। अगर थोड़ी देर रुक गए तो मिठाई खिला के भेजेंगे तुमको, ठीक है? थोड़ी देर बाद रुक गए तो मिठाई खिला के भेजेंगे। एक छोटा सा रिस्पांस ले लें कांग्रेस का, क्योंकि सीधे कांग्रेस पे बोल दिया तो जवाब बनता है इनका। देखिए ये आज पहली बार आए हैं, इनको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि इनको जवाब देने का मौका नहीं मिला। देखिए, ये खुश हो रहे हैं कि मोदी जी इटली चले गए, लेकिन आम आदमी तरसते हैं। आम आदमी को क्या मिल रहा है मोदी जी से? मोदी जी को इनको क्या मिला मोदी जी से? 2014 में मोदी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, उसके पहले क्या आपके पास नौकरी नहीं थी, घर नहीं था? यहाँ पे झुगियां, जब कांग्रेस में दिल्ली में 1980 में मेरे पूजनीय दादाजी
सांसद होते थे, उन्होंने हर घर में HKL भगत साहब, उन्होंने हर घर में गंगा जल पहुंचाया, उन्होंने झुग्गियों को रीसेटलमेंट कॉलोनियां बनाए। जहां आप रह रहे हैं, आपके पास घर नहीं था क्या 2014 से पहले, जो अभी गालियां दे रहे हैं? आपके पास घर आया, नौकरी आया, कहां से आई? 2014 के बाद जादू से आ गया क्या? कांग्रेस से आया, कांग्रेस ने किया ये सब। मैं यही बता रहा हूँ, 2014 से पहले एक मजदूर, एक गरीब आदमी को बैंक के अंदर घुसने नहीं मिलता था भाई साहब। ध्यान करिए देशवासियों, बैंकों में गरीब और मजदूर आदमी खड़ा नहीं हो पाता था। ये इनकी सरकार थी। पहली बार 2014 में मेरा जन धन योजना। ये तुम बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हो जैसे संविधान खतरे में, वही बात कर रहे हो बिल्कुल एकदम, बिल्कुल वैसा ही तुमने कहा कि संविधान खतरे में, वैसे ही ये बात तुम लाए हो ढूंढ के। अच्छा बताओ। संविधान को तो हमेशा खतरे में इन्होंने डाला है, 1976 से लेकर के 1900। अरे मैंने तो बात कह दी, तुम मुद्दे पे रहो। और मैं यही कह रहा हूँ, 2014 में पहली बार मेरा जन धन योजना से खाता खुला है दिल्ली प्रदेश में, पहली बार। उससे पहले मेरा कोई अकाउंट नहीं था। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे घर पे अगर उज्ज्वला योजना से सिलेंडर आई है, मेरी माँ की आंखों का धुआं अगर खत्म हुआ है, तो वो मोदी जी की सरकार में आई है। अगर महिलाएं जो खुले में शौच करती थी, उनको एक लज्जा घर दिया गया है, तो मोदी सरकार में पहली बार मिला है। आपने तो मेरे देश की उस महिला का भी सम्मान नहीं किया जिसने भारत को बनाया है। देखो, दो तरह की राजनीति की धारा होती है। राजनीति की धारा दो तरह की होती है। एक राजनीति ये होती है कि परिवार में दादा परदादा पिताजी राजनीति करते आए हैं, विरासत मुझको मिली, ये सब जगह है। और एक राजनीति की धारा वो होती है कि सड़क पे घूमते हैं, सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और राजनीति की विचारधारा बनाते हैं। ना तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं अपने कांग्रेस के मित्र को कहूंगा, निश्चित तौर पे जब आपने अच्छा कार्य किया तो देश की जनता आपको वोट देती रही। लेकिन जब आपने देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने लगे, जब भगत साहब सिखों की हत्याएं होती हैं और उसमें तमाम कई लोगों का ऐसा नाम आने लगा, जब आप 26/11 की घटना होती है तो हिंदुओं को आतंकवादी कहने लगे, जब बहुत सारे चीज़ों में किसी के लिए तुष्टिकरण का कार्य, किसी की नसबंदी और किसी की खुलेबंदी करने लगे, तो देश के लोगों ने आपके प्रति विचार बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया। और आज भी भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक मत प्रतिशत, सर्वाधिक संख्या मिली है। इस नाते हम तो ये कहेंगे कि आप रोना धोना छोड़ के विचार करिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं कि 3 बार राजकुमार के। इनका कहना था कि 400 का आपने बात कही थी, लेकिन आप 240 पर रुक गए, यही बात कहना। भगत साहब यही कह रहे थे ना। अब मैं कोई बात नहीं। हाँ जी, देखिए, कोई भी लक्ष्य का निर्धारण करता है कोई भी व्यक्ति, और सुंदर प्रयास करता है कि सफल सरकार बनाए। आज भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ बहुत सुंदर और सफल सरकार बनाई है, और विश्वास दिलाता हूं कि इसी सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी देश में एक का साथ नहीं, सबका साथ, सबके विकास जी, जय राइट सर। समाजवादी पार्टी आगे जी।